पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी लोगों को जय यीशु की और प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज प्रभु का वचन मेरे लिए और आपके लिए है। आज प्रभु का संदेश मेरे लिए और आपके लिए है। प्रभु का वचन कहता है 1000 दिन, 1000 दिन कहीं और बिताने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के प्रांगण में बिताना कहीं अच्छा है। देखिए प्रभु का कितना सुंदर और पवित्र वचन है। स्तोत्र 84 और पद संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता है कि 1000 दिन कहीं और बिताने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के प्रांगण में बिताना कहीं अच्छा है। तो इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, आज ये संदेश है मेरे लिए और आपके लिए कि हम अपने दिन अब तक कहाँ बिताते चले आए हैं, कहाँ मैंने अपने दिन बर्बाद किए हैं और बिताए हैं, और आपने अपने दिन अब तक कहाँ बिताए हैं और बर्बाद किए हैं। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इस संदेश के द्वारा कि जो समय अब तक आपने बिताया है वो बर्बाद हो गया है, आपके जीवन का वो व्यर्थ में चला गया है। लेकिन अब जो समय आ रहा है उस समय को बर्बाद ना होने दें, उस समय को प्रभु के साथ बिताएं और प्रभु के साथ रह के उसकी इच्छाओं को जानिए, उसकी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए और पवित्रता में जीवन जिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु का वचन ध्यान से सुनिए, क्या कहता है? 1000 दिन कहीं और बिताने की अपेक्षा, 1000 दिन कहीं और बिताने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के प्रांगण में बिताना कहीं अच्छा है। तो इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, आज समय है प्रभु से लिपट जाने का। अब समय आ गया उठ खड़े होने का। अब समय आ गया है प्रभु से प्रार्थना करने का और प्रभु के साथ समय बिताने का। आज संसार में कितने भी भाई बहन देखो कहाँ कहाँ समय बिताते हैं, संसारिक चीज़ों में समय बिताते हैं, संसारिक बातों में समय बिता रहे हैं और अन्य फालतू की चीज़ों में समय बिता रहे हैं, मोबाइल में, गेम में और लड़कीबाजी में, नशा शराब वासना में और धन दौलत में और नाना प्रकार की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये समय व्यर्थ का समय है, ये समय उनका व्यर्थ जा रहा है और प्रभु को कितना दुख होता है। तो इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, अब समय आ गया है उठ खड़े होने का। अब समय आ गया है प्रभु से लिपट जाने का। अब समय आ गया है प्रभु के साथ एक हो जाने का। अब समय आ गया है उसके प्रांगण में मजबूती के साथ, सब्बल के साथ खड़े होके प्रार्थना करने का और वचन पढ़ने का, शैतान से संघर्ष और मुकाबला करने का समय आ गया है। आप अपने जीवन में एक बार मनन चिंतन करके देखें और देखें कि अब तक जो आपने अपना समय बिताया है वो कहाँ बिताया है, कैसे बिताया है, किन बातों में बिताया है, और पश्चाताप कीजिए। अगर आपने पाप किया है तो वो आपके पापों को क्षमा कर देगा। आपने व्यर्थ का जीवन जिया है तो पश्चाताप कीजिए। आपने फालतू का जीवन जिया है तो पश्चाताप कीजिए और उस पिता परमेश्वर की ओर लौट आइए जिसने मुझे और आपको बनाया है। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, अब समय आ गया है प्रभु से मेल करने का, एक हो जाने का और प्रभु के साथ लिपट जाने का समय आ गया है। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु ने ये मुझे वचन दिया कि ये वचन लोगों तक पहुंचाओ और अधिक से अधिक लोग इस वचन को सुने और प्रभु की महिमा उनके जीवन में हो। ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर, किसी भी स्वार्थ के साथ नहीं, किसी के लाभ के लिए नहीं या किसी मनमुटाव के लिए नहीं। प्रेम ईश्वर है, इसलिए प्रेम के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग बचाए जाएं और प्रभु के प्रांगण में रह के प्रभु के साथ आनंद मनाएं और प्रभु में खुशियां मनाएं और प्रभु में खुशियां ढूंढें। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु की पवित्र आत्मा से भर जाइए और उसके प्रांगण में रह के अपना समय बिताएं, उसके साथ समय बिताएं। जितना हो सके बाइबल पढ़ें, बाइबल में समय बिताएं। जितना हो सके आराधना में समय बिताएं, जितना हो सके प्रभु के मंदिर में प्रभु के साथ समय बिताएं, क्योंकि ये
समय है प्रभु के साथ समय बिताने का। ये समय अब संसार के साथ समय बिताने का नहीं है। अगर आप संसार के साथ समय बिताओगे तो सच में आप नष्ट हो जाओगे। ये प्रभु की ओर से है। प्रभु कहता है आज 1000 दिन आपने जो बिताए हैं ना, बर्बाद किए हैं, एक भी दिन आपने प्रभु के प्रांगण में नहीं बिताया है, आप नष्ट हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। एक बीमारी से तो अभी आप उभरे नहीं, क्या आप तो दूसरी बीमारी आपके और मेरे पापों की वजह से आ जाए, क्योंकि आपने प्रभु के साथ समय बिताया, आपने मोबाइल के साथ समय बिताया, आपने अन्य दोस्तों के साथ समय बिताया, नशा शराब में समय बिताया, आपने 1 मिनट ईश्वर के साथ समय बिताया। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, मेरे ये नहीं हो रहा है, मुझे ये आशीष नहीं मिल रही, मुझे ये वरदान नहीं मिला, मुझे वचन नहीं दिए प्रभु ने, और मुझे बाइबल पढ़ने का सामर्थ्य नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, मेरे घर में, मेरे परिवार में आशीष नहीं है। क्यों नहीं है? आपने प्रभु के साथ समय बिताया। मेरी अच्छी खासी जॉब छूट गई, आपने प्रभु के साथ समय बिताया। आपके बच्चे आज बुराई में फंसे हुए हैं, आपने प्रभु के साथ समय बिताया। आज आपकी बीमारी है, पत्थर हो गया, पथरी हो गई है, और नाना प्रकार की बुराई हो गई है, नाना प्रकार की बीमारियां हो गई, गठिया हो गई है, कैंसर हो गया है, नाना प्रकार की बीमारी हो गई। प्रभु के साथ समय बिताया आपने? उस सृष्टिकर्ता के साथ समय बिताया जिसने मुझे और आपको बनाया है? समय बिताया आपने? नहीं बिताया। क्यों नहीं बिताया? समय है ही नहीं, फुर्सती नहीं है, अपने पापों से पाप करने की फुर्सती नहीं है, तो समय कहाँ से बिताओगे? यही हालत है आज मेरी और आपकी। प्रभु ने आज मुझे बताया कि आज मेरी जनता मुझे छोड़ के, मेरे साथ समय ना बिता के अन्य बातों में समय बिता रही है, मोबाइल में समय बिता रही है, संसारिक मोहमाया में समय बिता रही है, संसारिक बातों में समय बिता रही है। मेरी जनता ने आज तक, मेरी प्रजा ने हमेशा विद्रोह करते चली आई है। जिन्होंने मेरे साथ समय बिताया है उनको मैंने वरदानों से भर दिया, वचनों से भर दिया, उपहार प्रभु ने अपने उपहारों से उनको भर दिया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, अब समय आ गया है परमेश्वर के साथ समय बिताने का, उठ खड़े होने का। संसार आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, संसार आपको अनंत जीवन की ओर नहीं ले जाएगा, संसार आपको मुक्ति नहीं देगा, वो आपका उद्धार संसार नहीं कर सकता। संसार, मोबाइल आपका उद्धार नहीं कर सकती, आपका उद्धार संसार की कोई भी नश्वर चीज़ कर ही नहीं सकती। आप जिन चीज़ों में समय बिताया है ना, वो आपका उद्धार नहीं कर सकती, आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। स्वर्ग सिर्फ प्रभु ही ले जाएगा, यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए आज प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, 1000 दिन कहीं और बिताने की अपेक्षा एक दिन प्रभु ने 1000 दिन नहीं मांगे हैं, प्रभु ने एक दिन मांगा है। एक दिन आप उसके प्रांगण में खड़े होके अपने पापों की क्षमा करके और अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी आत्मा से उससे प्रार्थना करें और वो आपका उद्धार करेगा। आज आपकी हालत है, आज आपके जीवन में बीमारियां हैं, आपके जीवन में आज सफलता है, आज आपके जीवन में निराशा है, आज आपके जीवन में टेंशन है, आपके जीवन में उदासी है, पति शराब पीता है, आज घर में अशांति है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर के साथ समय नहीं बिताया है। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, अब समय है ईश्वर के साथ लिपट जाने का, अब समय है ईश्वर से बात करने का, अब समय है प्रभु से एक हो जाने का, अब समय है निरंतर प्रभु के साथ समय बिताने का। इसलिए प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया है, आप तक ये संदेश पहुँचे, और ये संदेश अगर आप तक पहुंचा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ये प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाएं। बाइबल कहती है स्त्रोत 84:11 में, 1000 दिन कहीं और आपने बिताए होंगे, भोग विलास में बिताए होंगे, नशा शराब में बिताए होंगे, बुराइयों में बिताए होंगे, नाते रिश्तेदारी में बिताए होंगे। क्या आप मनन चिंतन करके देखें, एक भी दिन आपने परमेश्वर के साथ बिताया है? आपने 1 मिनट भी परमेश्वर के साथ बिताया है? तो आप आज कैसे कह सकते हो कि हम ईश्वर के साथ, आज आप कैसे दावे के साथ कह सकते हो कि प्रभु आज मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे वरदान दे, उपहारों से भर दे? कैसे कह सकते हो कि प्रभु मुझे अच्छा घर दे? समय बिताया है आपने उसके साथ, इसलिए अब ज़रूरत है उसके साथ समय बिताने की, अब ज़रूरत है उसके साथ उठ खड़े होने की, अब समय है उससे लिपट जाने की
और जो तुमने अपने बुरे दिन जो बुरी बातें करी हैं उनसे मुंह फेर लेने का और प्रभु की ओर लौट आने का और प्रभु में समय बिताने का ज़रूरत है। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप प्रभु के वचन में बने रहिए और प्रभु के वचनों को सुनिए और प्रभु में आनंद मनाइए, क्योंकि प्रभु का वचन आज मेरे लिए और आपके लिए है। 1000 दिन कहीं और बिताने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के प्रांगण में बिताना कहीं अच्छा है। हे प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बुराइयों में समय बिता रहे हैं, संसार में समय बिता रहे हैं और अन्य चीज़ों में समय बिता रहे हैं। अब तक उन्होंने तेरे साथ समय नहीं बिताया है। प्रभु उन्हें अपनी पवित्र आत्मा दे, अपनी प्रज्ञा दे, अपना ज्ञान दे, जिससे कि वो तेरी ओर खिंचे चले आए और अन्य प्रकार की चीज़ों में समय ना बिता के तुझ में समय बिताएं और तुझ में अपना आनंद ढूंढें। उनके जीवन में जो भी अंधकार की शक्ति, शैतानी बंधन है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, बुराइयों के बंधन है, उन सभी को प्रभु तोड़ दीजिए और उनकी महिमा तेरे जीवन में होने पाए। यही प्रार्थना मांगता हूँ ईसा नाजरी के नाम से, आमीन। प्रभु में समय बिताइए और प्रभु में आनंद मनाइए और प्रभु आपको अपनी आत्मा से भर देगा। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यीशु की। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्रभु में आनंद मनाइए। यीशु की। प्रभु आपको बहुत आयत से भर देगा, अपनी आशीष से भर देगा। विश्वास कीजिए और प्रभु के साथ समय बिताइए।